30 दिन पहले एक सपना लेकर घर से निकला था, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सपना। उस वक्त नहीं पता था कि यह सफर सिर्फ रास्ता ही नहीं, मेरी जिंदगी भी बदल देगा। 9000 किलोमीटर, 12 ज्योतिर्लिंग, ना जाने कितने नए लोग और हजारों यादें। आज वो सफर पूरा हो चुका है, अब वक्त है घर वापस लौटने का। तो चलिए, डे 26 की शुरुआत हो चुकी है और तो जयपुर पहुंचना है कल तक। हमें आज तो नहीं पहुंच पाऊंगा, कल तक जयपुर पहुंचना है। टाइम हो चुका है, 9 बज गई है। तो अब देखते हैं कितनी बजे तक ऋषिकेश तक पहुंचता हूँ। ऋषिकेश तक टाइम पे पहुंच गया तो आगे निकल जाऊंगा, टाइम पे नहीं पहुंचा तो ऋषिकेश में ही रुक जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। वैसे ट्रैफिक देख रहे हो, ट्रैफिक पूरा ऐसे ही रहने वाला है। तो मिलता हूँ मैं आगे निकल कर। केदारनाथ और इन पहाड़ों को बाय बाय बोल के निकलते हैं आगे। तो हर हर महादेव। डे 1 घर की तरफ। कितने दिन में पहुँचते हैं पता चलेगा एंड में। चलिए, मैंने मैप लगा लिया है। वैसे कंटिन्यू ये लगभग 90 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर है ना, इसमें टाइम लगने वाला है मेन तो। टाइम हो चुका है 10:04 और 695 किलोमीटर और लगभग 4 किलोमीटर ही कवर किए हैं मैंने 1 घंटे में। भाई साहब क्या ट्रैफिक है, आगे मैप में देखो और भी खतरनाक ट्रैफिक है। अभी तो ऐसा ही होगा, जहाँ तक ये 60 किलोमीटर कवर नहीं होगा ना, आराम से ही चलेगी बाइक। वो 200 किलोमीटर बढ़िया कवर हो जाएगा। ऋषिकेश तक का रास्ता है वो, कि वो अच्छा रास्ता है। उसके बाद तो और भी अच्छा रास्ता है दिल्ली तक। टाइम हो चुका है 11:02 और 690 किलोमीटर और बाकी है, मतलब 9 किलोमीटर कवर किया है अपन ने। भाई 2 घंटे 9 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। तो चलिए, टाइम हो चुका है 11:29 और ट्रैफिक अब थोड़ा कम हो गया है। सोनप्रयाग से आगे आ चुके हैं हम लगभग 10-11 किलोमीटर। तो अब थोड़ा ट्रैफिक कम है। वो अब एक साइड से छोड़ रहे हैं, एक साइड से निकाल रहे हैं, ऐसा सीन है। तो बाइक वाले तो अलाउ हैं। बाकी चलिए अब देखते हैं नीचे कितनी बजे तक उतर सकते हैं रुद्रप्रयाग तक। रुद्रप्रयाग के बाद शायद हाईवे है तो दिक्कत आएगी नहीं। मैंने एक ब्रेक ले लिया था पानी पीने के लिए, पानी पिया और फिर निकला आगे। चाय ब्रेक नहीं लिया मैंने, क्योंकि अभी ये रास्ता कवर करना है पूरा। नीचे उतरने के बाद चाय पीऊँगा मैं। तो चलिए, पेट्रोल भरवा लिया है मैंने ऊपर ही। अब चलते हैं नीचे। मैंने सोचा चलो अभी भरा ही लेता हूँ, फिर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी लगभग 300-400 किलोमीटर तो वो कवर कर लूँगा मैं। तो चलिए, नीचे उतर चुके हैं। रुद्रप्रयाग इधर है, अपने को जाना है ऋषिकेश की तरफ। तो ऋषिकेश का रास्ता इधर से है। तो 2 बजने आ चुकी है और ऋषिकेश अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और अपने बगल में बह रही है अलकनंदा रिवर। बाकी आगे ट्रैफिक बता रहा है, पता नहीं क्यों। देखते हैं क्या सीन है। बस यहाँ से थोड़ा आगे ट्रैफिक बता रहा है, बहुत हेवी वाला है, हल्का सा है, इतना ज़्यादा नहीं बता सकता ट्रैफिक। यार इतना ज़्यादा क्यों बता रहा है ये। तो अभी एक नींबू पानी ब्रेक के लिए रुक गया था। टाइम हो चुका है 2:34, मतलब 8-9 बजे तक बाइक चलानी पड़ेगी आज। मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस कवर करनी है। बाकी अभी 100 किलोमीटर तो ऐसे ही पहाड़ों में चलना है। तो इनमें 100 किलोमीटर में लगभग 2 घंटा या 1.5 घंटा लग जाएगा। तो ये इतने सारे पहाड़ क्रॉस करके आ चुके हैं इधर। और अब यहाँ से ऋषिकेश बजाय अभी भी 56 या 52 किलोमीटर और। चलिए, एक ब्रेक को ले लिया है। यहाँ से 528 और 524 और बचा है। 3:19 का टाइम बता रहा है। देखते हैं कहाँ तक रुकना है आज। तो एक ब्रेक ले लिया था लगभग। यहाँ से ऋषिकेश 30 किलोमीटर और है और यहाँ से रिवर बह रही है। क्या ही तगड़ा व्यू है यार। अभी ये ब्रिज भी है, ब्रिज क्रॉस करना है मेरे को। वैसे हरिद्वार से 4 लेन हाईवे मिल जाएगा शायद से। तो अभी देखता हूँ, हरिद्वार तक का 50 किलोमीटर और है। तो भगाता हूँ बाइक को थोड़ा आराम से। इस वाले रास्ते पे आराम से ही चलेगी। तो देखते हैं कब तक हरिद्वार पहुँचते हैं। हरिद्वार बाद अच्छा रोड है वैसे, ये रोड भी अच्छा है, पर सिंगल लेन है तो उस पर दिक्कत आती है थोड़ी। 4:44 और निकल पड़े हैं अब आगे की तरफ। यहाँ से 524 किलोमीटर। तो कोशिश करूँगा 124 किलोमीटर और कवर करके उत्तराखंड से निकल जाएँ। बाकी उत्तर प्रदेश लग जाएगा फिर मेरठ और ऐसा सीन है। तो देखते हैं कहाँ रुकता हूँ। हाईवे पे ही रुक जाऊँगा वैसे सुबह, मतलब ऐसे सिटी के अंदर नहीं घुसूँगा, जिससे सुबह निकलना जल्दी रहे। तो अभी लगभग ऋषिकेश में ही आ गए हैं हम। और ऋषिकेश का ट्रैफिक देख सकते हो, क्या ही खतरनाक है। ये पूरा भरा हुआ है। मैं सिटी के अंदर से नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर से ही निकल जाऊँगा। तो एक पुलिस वाले अंकल ने मेरे को रास्ता बताया था शॉर्टकट सा, तो उस शॉर्टकट रास्ते से हम निकल रहे हैं अभी ऋषिकेश की गलियों से होकर। ये मार्केट है यहाँ का भाई। इधर भी ये कहाँ से भाई घुस गई कार एक, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है।
इनका इधर क्या काम था। चलिए ऋषिकेश के एक ब्रिज पर आ चुके हैं हम। भाई इस पर लाइनें बनी हुई है पर तो भी बाइक अलाउ कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से ट्रैफिक में से बाहर निकला हूँ ऋषिकेश के, और गाड़ी का इंजन गर्म हो चुका था मैंने देखो अभी, इसीलिए इंजन टेम्परेचर ओपन कर रखा है। पूरा हाई पे चला गया था, फिर इसको ट्रैफिक से बाहर लाया हूँ और ठीक हुआ है ये अभी, नहीं तो पूरा ही हेवी हो गया था। अभी थोड़ा फिर बढ़ सकता है क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा, ये इतना भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग रहा है। एक तो ये स्कूटिया वाले हैं ना, मैं वो गाली देने का मन करता है भाई। एक तो स्पीड धीरे चलाते हैं और फिर बीच रोड पे चलाते हैं। भाई साहब ये स्पीड मेरे को कम से कम एक हफ्ते बाद मिल रही है। घोड़ा तो इसका फॉर्म मिल गया है, रानी अपने फॉर्म में आ चुके हैं वापस। बाकी अभी हरिद्वार में है अपन, हरिद्वार को इस बाईपास से ही क्रॉस कर रहे हैं अपन। बाकी शाम हो चुकी है, शाम के 6:22 हो गए हैं। भाई ये क्या सीन है, ये क्या हो रहा है। चलो होने तो जो भी हो रहा है स्पीड ज़्यादा हो रही है, स्पीड के साथ कुछ और भी हो रहा है। बाकी चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब तो फाइनली हरिद्वार क्रॉस कर लिया है। थैंक यू फॉर विजिटिंग। और जैसे ही ऋषिकेश क्रॉस किया हमने और हरिद्वार में एंटर हुए तो हरिद्वार में कम ट्रैफिक था क्योंकि हाईवे स्टार्ट हो गया था, तो बढ़िया गाड़ी चली और आराम से हरिद्वार को क्रॉस कर लिया। अब बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली दूर नहीं है, जल्दी से पकड़ते हैं दिल्ली को। वैसे शाम हो गई है तो एक चाय ब्रेक तो बनता है। अब चलिए एक चाय ब्रेक कंप्लीट हुआ, अब बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। तो चलिए उत्तराखंड से हम एग्जिट कर रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में एंटर होंगे शायद से। तो चलिए उत्तर प्रदेश में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी वो वाला रास्ता छोड़ दिया है, मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहा था और अभी ये वाला रास्ता यहाँ से पकड़ लिया है अपन ने, जो कि जा रहा है दिल्ली की तरफ। तो 8 बज चुकी है, एक ब्रेक ले लिया है। 397 किलोमीटर और बाकी है। तो चलिए ब्रेक कंप्लीट और गोप्रो की बैटरी भी डाउन हो रही है। तो अब मैं सीधा अब होटल पर रुकूँगा। बाकी देखते हैं रास्ते में कहीं अच्छी होटल दिखी तो रुक जाऊँगा, नहीं तो फिर खींचते हैं, दिल्ली के बाद रुकते हैं। तो अभी मैं रुक चुका हूँ गोरीपुर में, दिल्ली से बाहर की साइड में है। बाकी जब मैं खाना मंगवा लिया है तो खाना खाता हूँ और सुबह मिलते हैं अब सीधा, ठीक है। तो चलिए डे 27 स्टार्ट हो चुका है और डेट हो चुकी है 26 और अब निकलते हैं यहाँ से जयपुर की तरफ। जयपुर मैंने द हॉस्टलर जो है ना, कहाँ रुका था मैं, बेंगलोर कर्नाटक, उसी में मैंने जयपुर में भी है वो, मैं पहले रुका हुआ हूँ लद्दाख के टाइम पे, तो उसमें ही मैंने रूम बुक कर लिया एक, मतलब डॉर्मेट्री। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी डॉर्मेट्री की तरफ और होगा तो आज जल्दी पहुंच जाएंगे, तो बाइक सर्विस भी करा लेंगे। इसमें 2 बजे का टाइम बता रहा है, तो ट्रैफिक वगैरह सब चीज़ें मान के 4 बजे भी मान लें तो मैं 4 बजे तक अगर पहुंच जाऊं, रेडी हो जाऊं और सर्विस कराने चल जाऊं बाइक की, तो कल हम सावलिया जी से निकल सकते हैं और परसों घर, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है, लगेज अगर बाइक पे रहता है ना तो थोड़ा फ़ायदा सा हो जाता है। बाकी चलिए यहाँ से सीधा ही जाना है। चाय भी पीनी है, मैं रात को इसलिए रुक गया था क्योंकि ये रोड डबल लेन है सिर्फ, विदाउट डिवाइडर। तो अभी एक फ्यूल ब्रेक ले लिया था, पेट्रोल भरवाना था बाइक में। यहाँ पर रेट है 102 रुपये, रेट बढ़ने के बाद भी 102 रुपये ही हुए, मतलब 103 मान के चलिए, 80 पैसे है ना। हाँ तो यहाँ पर इतना फ़र्क पड़ा नहीं है, रेट बढ़े हैं तो भी, क्योंकि पहले कम था रेट इस वजह से। चलिए एमपी में हुआ होगा तो महंगा, तो एमपी में देखना होगा कि क्या रेट हुआ है। तो यहाँ से 231 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 9:30 भी नहीं बची है, अभी 6 मिनट बाकी है। तो चलिए टाइम पे कवर कर लिया है रास्ता। अभी चाय पीता हूँ फिर निकलता हूँ आगे जयपुर की तरफ। तो चलिए नेशनल हाईवे 48 को पकड़ लिया है हमने। अब इसी रास्ते पे चलना है अपने को जयपुर तक। जयपुर के उससे आगे भी जाना है अपने को मंदसौर की तरफ, तो भी यही रास्ता पकड़ना पड़ेगा।
तो अभी टाइम हो चुका है एक चाय ब्रेक और एक पानी ब्रेक लेने का। लगभग यहाँ से जयपुर बजाए 137 किलोमीटर और बस पास ही है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए एक छोटा सा चाय ब्रेक कंप्लीट और मैंने अभी होटल की लोकेशन डाल दी है। तो 123 किलोमीटर ही है यहाँ से, मतलब ये मेन सिटी का रास्ता बता रहा था तो 135 किलोमीटर था अभी, तो 10-15 किलोमीटर कम हो गया है क्योंकि मैंने होटल की लोकेशन डाल दी है। अब तो सिटी से बाहर ही है, ज़्यादा सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। और वहाँ पर जाके मैं देखता हूँ कि कहाँ सर्विस करानी है। अरे हाँ, पैसे बातों में भूल गया मैं। कितने हो गए अंकल जी? हाँ, वो बात कर रहे थे हम तो उसमें दिमाग से निकल गया। तो ये हाईवे पे किस बात का ट्रैफिक लगा हुआ है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बाकी क्या हो गया है आगे, रीज़न क्या है भाई, इधर क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? मैं भी चलो इधर ही जा रहे हैं सब, तो मैं भी इधर ही घुसता हूँ। अच्छा डाइवर्जन है। अरे भाई इस डाइवर्जन के चक्कर में लोग इतना रुके हुए हैं और अटके हुए हैं यहाँ पर। मैं वही बोलूँ क्या हो गया। तो ऊपर से जा रहा है जयपुर सिटी को बाईपास करने का रोड पर, अपने को जयपुर सिटी में जाना है क्योंकि अपनी होटल है अंदर। तो यहाँ से 36 किलोमीटर इसी रोड पे चलना है, बाकी 39 किलोमीटर अपनी होटल है यहाँ से। और एक कोइंसिडेंट बताऊँ मैं आपको, फर्स्ट हमारी जो ट्रिप थी लेह लद्दाख बाइक ट्रिप, उसमें मैंने वो ट्रिप स्टार्ट की थी 26 मई को। आज है 26 मई। उस दिन मैं पहुंचा था फर्स्ट डे जयपुर और टाइम हो रहा था लगभग 12:40 12:50 है। अभी यहाँ से 38 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 12:15। तो भाई क्या ही कोइंसिडेंट है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। बस डिफरेंस ये है कि बाइक चेंज है, उसके अलावा होटल सेम है। तो चलिए यहाँ से 31 किलोमीटर और ले लिया एक ब्रेक, लास्ट ब्रेक आज का। तो चलिए टाइम हो चुका है 12:37 और 1:17 का टाइम बता रहा है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ द हॉस्टलर में और जयपुर में है ये। तो अभी मैं बाइक सर्विस करवाने जा रहा हूँ, तो कैमरा यहीं रख के जा रहा हूँ, मोबाइल से शूट कर लूँगा। बाकी इस तरीके का हॉस्टल रहता है, बाकी प्राइवेट रूम भी रहते हैं यहाँ पर, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़िया है द हॉस्टलर, मेन टूरिस्ट प्लेस पे हर जगह मिल जाएगा। मैं ज़्यादातर जहाँ पर ही अवेलेबल होता है वहीं इसी में रुकता हूँ। स्टार्ट हो चुका है अपनी बाइक सर्विसिंग का काम लगभग 2 घंटे के बाद। 2 घंटे से बैठा हूँ यहाँ पर। आज अपनी ट्रिप का डे 28 और डेट है 27 और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से जयपुर से सावलिया जी के लिए। कल मैंने बाइक सर्विस करवा ली थी, फिर रेस्ट किया और थोड़ी सी सर्दी हो गई है क्योंकि ठंड में से पूरा नीचे आया हूँ ना, इस वजह से गर्मी में। तो अभी चलिए अभी सावलिया जी के लिए निकलता हूँ मैं। टाइम भी हो चुका है लगभग, अभी टाइम हो चुका है 10 बज चुकी है, 10:07 हो चुके हैं। मतलब जयपुर से निकलते निकलते 11:30 बज जाएगी। ट्रैफिक आपको पता ही है जयपुर का। तो चलिए जयपुर से निकलते हैं और फिर मिलते हैं। तो चलिए कल बाइक सर्विस करवा ली थी, अभी निकलते हैं यहाँ से सावलिया जी की तरफ। और मैंने रात को पेट्रोल भी भरवा लिया था बाइक में। बहुत महंगा है भाई, राजस्थान में बहुत महंगा हो गया, 116 से ऊपर का हो गया है नॉर्मल पेट्रोल। भाई साहब कैसे जिए अब। वैसे आज सावलिया जी तो पहुंच जाएंगे, फिर कल देखते हैं कल क्या सीन है। वैसे एमपी में भी इतना ही होगा। लेट्स गो, हर हर महादेव। तो फाइनली जयपुर से बाहर निकल चुका हूँ। मेरे को चिढ़ छुट्टे लग रही है अभी ट्रैफिक से इतना। तो यहाँ से 308 किलोमीटर और है और लगभग 45-48 किलोमीटर चलने के बाद ब्रेक लिया है क्योंकि जयपुर का ट्रैफिक खतरनाक था, इस वजह से ब्रेक अभी लेना पड़ा। 4 धाम की यात्रा। 4 धाम नहीं, जो जैसे कि शिव जी के मंदिर रहते हैं ना, 12 हैं पूरे शिवलिंग, वैसा। ठीक है, तो भैया मिल गए थे मेरे को, जयपुर के बाहर निकला मैं और ब्रेक लिया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे यहाँ से सावलिया जी की तरफ। ठीक है भैया, हर हर महादेव। तो चलिए अपनी ट्रिप के 9000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। एक अचीवमेंट अपने लिए राइड फॉर महादेव की ट्रिप का। लास्ट फ्यूल ब्रेक ले लेते हैं। इतना ट्रैफिक क्यों हो रहा है यहाँ पर? भाई साहब फ्यूल है या नहीं है?
पता नहीं क्या, देखते हैं। नहीं है हो भाई, पेट्रोल ही नहीं है। मेरे को लग ही रहा था ये इतनी भीड़ देख के। तो चलिए पेट्रोल पंप मिल चुका है, वहाँ से थोड़ा ही आगे 1 किलोमीटर आगे, तो भरवा लेते हैं पेट्रोल और फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ से 30 किलोमीटर और बचा है और हम चित्तौड़ इस साइड में रह गया है। चित्तौड़ को बाईपास कर दिया है हमने। तो चलिए यहाँ से 19 किलोमीटर और बाकी है, सावलिया जी मंदिर, और एक ब्रेक ले लिया है। तो आ चुके हैं हम सावलिया जी में। सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा। भाई साहब घर के इतना पास आ गए और लास्ट में सावलिया जी के दर्शन भी हो जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है। रेट पूछ लेता हूँ मैं, कुछ चेंज क्यों लग रहा है मेरे को यहाँ पर, बहुत सी चीज़ें चेंज लग रही है। चलिए मैं आगे चलता हूँ और रेट पूछता हूँ वहाँ पर। जमा रेट तो रुक जाएंगे, नहीं जमा तो दूसरी जगह देखेंगे। तो डे 29 की शुरुआत हो रही है सावलिया जी से और अब निकल रहा हूँ मैं घर की तरफ। थोड़ा इमोशन अलग है अब, क्योंकि घर जा रहा हूँ भाई, इतने दिन बाद घर जा रहा हूँ। निकलते हैं यहाँ से और मेरे को घर वालों ने टाइम दे रखा है 5 बजे आना, तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज गई है। तो यहाँ से तो मैं 2 घंटे में घर पहुँच सकता हूँ, 2 से 3 घंटे में। तो मेरे को रास्ते में रुकना पड़ेगा, तो अपने मामा जी के गांव रुक जाऊँगा मैं और फिर वहाँ से बढ़ूँगा घर की तरफ 5 बजे। तो ये टाइम निकालना है, मतलब इसके लिए भी टाइम दे रखा है मेरे को। चलिए निकालते हैं यहाँ से, ठीक है भैया। चलिए हर हर महादेव बोल के डे 29 की शुरुआत हुई है और अब यहाँ से बढ़ते हैं घर की तरफ। तो चलिए सावलिया जी से निकल चुके हैं अब मंदसौर की तरफ, और अब बहुत सारी बातें हैं यार। मैं सोच रहा हूँ उन सब चीज़ों का एक अलग ही ब्लॉग बना दूँ। तो चलिए निम्बाड़ा का टोल आ चुका है, तो यहाँ से क्रॉस करते हैं और आगे से हाईवे पकड़ लेंगे। सिटी में होके नहीं निकलेंगे, क्योंकि सेम ही बात है भाई, वहाँ पर ज़्यादा टाइम लग जाता है और इधर हाईवे पे थोड़ा लंबा पड़ता है, पर जल्दी निकल जाते हैं, तो ऐसा कुछ सीन होता है। वैसे आज तो टाइम की कमी नहीं है, टाइम बहुत है आज, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है अभी कि कहाँ जाना है। अपने को डेस्टिनेशन एक ही है, अब तो एक ही जगह पहुँचना है। चलिए बढ़ते हैं अब हाईवे की तरफ, यहीं से आगे से हाईवे पकड़ लेंगे। चलिए हम एमपी में एंटर हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में आप लोगों का स्वागत है। वैसे कब का हो चुका हूँ मैं, ये नीमच भी आ चुका है। नीमच जाने के लिए यहाँ से टर्न लेना है आपको। अगर जा रहे हो तो, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा जा रहा हूँ मंदसौर की तरफ। तो चलिए आखिरी ब्रेक कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं यहाँ से घर की तरफ। 50 किलोमीटर जाना है मेरे को। लीजिए इस ट्रिप का आखिरी टोल भी आ चुका है भाई। कितने टोल क्रॉस किए होंगे मैंने, पर जो आखिरी टोल है भाई, अलग ही फील हो जाता है कि भाई ये चीज़ आखिरी है इस ट्रिप की। फिर ये ट्रिप तो डबल नहीं आने वाली ना, तो इस वजह से ये आखिरी है इस ट्रिप का। क्योंकि फिर जो भी ट्रिप आएगी वो नई रहेगी, तो उसमें नई शुरुआत रहती है, ज़ीरो से रहता है उसमें। पर इस वाली ट्रिप में भाई कितने ही इंडिया के कितने सारे टोल मैंने क्रॉस किए होंगे इंडिया के। गजब आदमी है, अंधाधुंध चला रहा है कैसे भी। तो चलिए अपन तो मंदसौर की तरफ बढ़ते हैं अब आगे। तो आ चुके हैं हम अपने एरिया में भाई, स्वागत है मेरा खुद का। और मंदसौर जाने का रास्ता ये, हम निकल जाएंगे सीधा इधर से। तो चलिए 2-3 घंटे अपने मामा जी के घर पे बिताने के बाद अब निकल पड़ा हूँ घर की तरफ।
और एक्साइटमेंट है। तो अभी रास्ते में ही मेरे को पिकअप करने आएंगे सारे ढोल से, तो एक्साइटमेंट तो बहुत है। बाकी ड्रोन शॉट भी लेंगे अब। तो अभी कंटिन्यू हो जाएगा ये सेलिब्रेशन वाला व्लॉग, ठीक है। तो अब सीधा मिलते हैं हम सेलिब्रेशन के साथ। मैं लौट आया हूँ एक सपना लेकर निकला था मैं, महादेव का नाम साथ था, न मंजिल का कोई पता था, न रास्तों का हिसाब था। हर मोड़ पर इम्तिहान ले, हर कदम पर तूफान मिले, लेकिन हर मुश्किल के पीछे महादेव के वरदान मिले। मैं लौट आया हूँ, लेकिन वही इंसान नहीं। इस सफर ने बदल दिया, अब पहले जैसी जान नहीं, ये जीत मेरी नहीं। महादेव का आशीर्वाद है हर धड़कन में आज भी, बस उनका ही नाम है। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 अनमोल कहानियां, हर मंदिर ने नई सीख दे दी। कहीं आंसू मिले, कहीं सुकून मिला, हर रास्ते ने जीने का हुनर सिखा दिया। आज जब अपने गले लगे, माथे पर तिलक सजा, फूलों की माला आरती की लो, और ढोल की वो गूंज, तब समझ आया मैं अकेला कभी था ही नहीं। महादेव हर पल मेरे साथ थे। मैं लौट आया हूँ, महादेव का नाम लेकर, हर दर्द को अपनी ताकत बना कर। ये सफर खत्म नहीं, बस एक अध्याय पूरा हुआ। अब जो भी रास्ता होगा, महादेव के साथ होगा। जो मिला वो भी तेरा, जो खोया वो भी तेरा, जो वो भी तेरा, और जो बनूंगा वो भी तेरा। हर हर महादेव, ये सिर्फ घर वापसी नहीं थी, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। हर हर
हर महादेव।